अगर आपको गाजियाबाद से दिल्ली जाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी और ज़्यादा समय तय करना होगा। ये सब कुछ फेस कर रहे हैं गाजियाबाद के लोग और ख़ासकर महिलाएं। आप देख सकते हैं इन लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला और साफ तौर पर ज्ञापन रिसीव हो चुका है, सीओ ने ले लिया है और कहा है हम इस बाबत देखेंगे। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इन सब के बीच आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राजवीर सिंह ने साफ तौर पर आज तक से खास बातचीत करते हुए ये कहा है कि वो तो बॉर्डर्स को खाली करने के जो मांग है, जो सोसाइटीज के लोगों की डिमांड है, उसका समर्थन करते हैं। और अब क्या चाहती हैं महिलाएं, खासकर क्या कहेंगी मैम? नमस्कार, मेरा नाम निर्मल नेगी है और मैं आम्रपाली रेजिडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि 1 साल तक हम भी किसान के साथ थे, उनके समर्थन में थे, पर अब सरकार ने जब उनकी मांगें पूरी कर ली हैं तो अब वो क्यों हमारा रास्ता रोक के बैठे हैं। मैं जस्ट कौशाम्बी में वर्किंग हूँ। पहले मैं शेयरिंग ऑटो से मैं क्या कहते हैं हाईवे से होकर जाती थी और 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाती थी। अब मुझे एक प्राइवेट ऑटो लेना पड़ता है जिसमें मेरे समय का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। मुझे घूम के जाना पड़ता है और मुझे 100 रुपीज पे करना पड़ता है। क्या सरकार मुझे ये पैसा वापस करेगी या किसान ये पैसा वापस करेगा मुझे? ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है यहाँ गाजियाबाद से दिल्ली कभी सफ़र में जाते हैं, ट्रेन पकड़नी होती है, हॉस्पिटल है या हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो डेली हम ये जो सफ़र कर रहे हैं वो बहुत पेनफुल है। हमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं ये नॉर्मल रोड लेने में। लेकिन इनको हटाने के लिए बहुत टाइम से हम कह रहे थे, अभी तक कुछ नहीं सुना। सरकार ने इनकी बातें मान ली, फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं है। ये रोज नया मुद्दा ला रहे हैं, तो क्या ये जिंदगी भर यहीं बैठेंगे और हम जिंदगी भर ऐसे ही परेशान होंगे? ये चीज नहीं चलेगा। आपकी मांगे पूरी। एक अब आप आपसे बात करते हैं, बस जरा महिलाओं का रिएक्शन है। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये जो टैक्स हम पे कर रहे हैं इस रोड के लिए, ये रोड हमारा है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। और ये किसान जो यहाँ आके बैठे हैं ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी बीमार पड़े थे, उनको हॉस्पिटल में हमने हॉस्पिटलाइज किया था। मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मुझे रोज दिन में 3 से 4 बार जाना पड़ता था हॉस्पिटल। मुझे कितनी परेशानी होती थी उस टाइम पे, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो ये किसान जो यहाँ पे बैठे हैं, ये कैसे किसान है जो। आपका नाम क्या है? प्रियदर्शनी। कहाँ रहती है? आम्रपाली विलेज में। Hello, myself Abhilasha Sharma. I am a resident of Amrapali Sharma. First of all, let me say, I am a big fan of आज तक। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। 1 साल हमने वेस्ट किया है इस आने जाने के चक्कर में। इतने कोविड के बाद इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है। मेरे हस्बैंड जीन्स का काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री है करोल बाग में। हम इतना अच्छा काम चल रहा था। कोविड के बाद वैसे भी 2 साल से हालत बहुत खराब है। अब जब हम 3 घंटे अगर जाने आने में वेस्ट करेंगे तो हम कैसे कमाएंगे? कैसे बंदा वहाँ टाइम देगा अपने काम को? एक मेरी बात नहीं है, ये शायद जहाँ जो भी लोग दिल्ली जा रहे हैं, जो शायद सबके लिए है। आप सर क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम लोकेश। देखिए जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मैसेज के बाद भी अगर आज हम देखें आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी कि अब उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। और जहां तक आपने कहा कि किसान हमेशा बोलते हैं कि बैरिकेड तो दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं, क्या किसान इंश्योर करेंगे अगर आज बैरिकेड हट जाए? जो 26 जनवरी में शर्मनाक दिन हमने देखा था, वो जो मतलब लाल किला पे झंडा, भारत का झंडा हटाया गया था, तो लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से तो बैरिकेड लगाएगी। इनके आपस मसले में आम आदमी जैसे सारी महिलाएं सब परेशान है। आम आदमी का तो मसला वहीं अटका हुआ है ना। जब प्रधानमंत्री ने आके ओपन बोल दिया, संसद में पेश होने वाला है दिसंबर में अगले हफ्ते, अब उनकी फ्रेश डिमांड आ जाएगी कि 700 लोगों का मुआवजा दो, उस पर हम बैठे। तो ये तो अनएंडिंग है। अगर आप प्रधानमंत्री की एक मैसेज के बाद भी अगर आज उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो इसका तो मसला। और सुप्रीम कोर्ट के एक भी ऑर्डर अभी तक ऐसा नहीं आया जिसमें उसने राज्य सरकार को या किसी को आदेश आपने ज्ञापन दे दिया है और कब तक का समय दिया गया है? आगे आप लोग क्या करने वाले हैं अगर ये माने नहीं मांगी गई? हम क्योंकि सीओ साहब खुद आए हैं, उन्होंने बोला है कि क्योंकि हम सब देखिए यहाँ पे कामकाजी लोग हैं, जैसे महिलाएं बता रही हैं सब दिल्ली, पूरा इंदिरापुरम 80% दिल्ली आना जाना है। और आप देख सकते हैं रोडों की हार, नहर पार टूटी रोड है, कोई प्रशासन रोड तक नहीं बना रहा है ठीक से। तो हम क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पुलिस प्रशासन के साथ चल रहे हैं, 1 साल से हम शांति से बैठे रहे। ये तो जो प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जो एक उम्मीद जगी थी कि रोड खाली होगी, क्योंकि तब भी किसान हटने को नहीं मान रहे, तो आज हमें मजबूरवश यहाँ आए हैं। फिर भी हम पुलिस प्रशासन का मानते हुए हम हाईवे की तरफ नहीं जा रहे हैं कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो, ट्रैफिक में माध्यम ना बने। ठीक है, तो ऐसे में ये जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई अनाधिकृत कब्जा कर लेता है तो बुलडोजर लेकर के आती है और उसको पहले से बोल देती है आपने ये कब्जा कर रखा है, बुलडोजर चलने वाला है, आप हटें तो नहीं हटें तो बुलडोजर चल जाएगा। 1 साल हमने वेट किया, गवर्नमेंट के साथ थे। जब गवर्नमेंट ने इनको बोला, क्या गवर्नमेंट सिर्फ आम जनता को परेशान करना जानती है? क्या नहीं, किसानों का सम्मान किया। क्या अब सिर्फ आम जनता
जनता के लिए बुलडोजर चल सकता है क्या? इन लोगों के लिए कुछ ऑर्डर नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ही बुलडोजर चलेगा? आप उनको थोड़ा धमकी दे करके देखें। क्राइम आप यहाँ करते हो और आप जो भी कार्रवाई होती है वो जाके आप दिल्ली में पंजाब में करते हो, तो वैसे ही आपको कुछ भी करना है तो आप जाके अपने पंजाब में करो, हमारे दिल्ली या गाजियाबाद में नहीं। हम सर एक रिक्वेस्ट है, पीएम मोदी से रिक्वेस्ट है, आपने इतने काम किए हैं, प्लीज आप बैठ के किसानों के साथ, चाहे टिकैत जी हो चाहे जो भी हो, आप बैठ के ऑन द पेपर करिए, क्योंकि ऑन द पेपर दे आर। सर ये कैसे किसान है, एक साल से अपने खेत और खलिहान को छोड़ के यहाँ बैठे हुए, इनकी बीवी होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो लोग वहाँ कैसे पल रहे हैं? तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये हमारा रोड है। क्या ये हम ये मान ले ये किसान हर रूल, हर रेगुलेशन, हर लॉ से बड़े हैं? हम सिटीजन नहीं है इस कंट्री के, इस नेशन के? हम टैक्स पे करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्या हम सिटीजन नहीं है? हमारे राइट्स नहीं है क्या? इफ वी आर पेइंग टैक्स, हमारी भी उनकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन को मेंटेन करना। मैं शैली सिंह, यहाँ की रेसिडेंट हूँ, एक्सोटिका एलिगेंस, इंदिरापुरम, और अफेक्टेड हूँ इन चीजों से। इसलिए तो आपने देखा है कि ये जो रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है उन महिलाओं का जो पिछले 1-1.5 साल से फेस कर रही हैं। हालांकि किसान यूनियन का कहना है वो इन मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन वो भी सरकार की तरफ देख रहे हैं और पुलिस की तरफ देख रहे हैं ताकि बैरिकेड हटे और वो भी दिल्ली की तरफ कूच करें। कैमरामैन रवि तोतावर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।